बिहार का शिक्षा विभाग है या फिर प्रयोगशाला है? यहाँ नीति बनता है या फिर स्कूलों को बिगाड़ने का एक खेल? बदलाव की आड़ में आखिर शिक्षा विभाग में चल क्या रहा है, ये बिहार की जनता भी पूछ रही है और बिहार के शिक्षक भी पूछ रहे हैं। शिक्षकों की समस्या का क्या हुआ, अब तक निदान नहीं है हुआ। बच्चों को जो क्वालिटी एजुकेशन मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा। लेकिन शिक्षा विभाग में एक से बढ़कर एक प्रयोग जरूर हो रहा है, लेकिन उस प्रयोग से कितने फायदे हो रहे हैं और कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, ये आज हम आपको सब बताएंगे। और आपको हम ये भी बताएंगे शिक्षा विभाग में फिर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। ये तमाम चीज़ आज हम आपको बताएंगे और इस बड़े बदलाव से शिक्षकों को कितना फ़ायदा होगा, बच्चों को कितना फ़ायदा होगा या फिर कितना नुकसान होगा, ये भी हम आपको बताएंगे। और जो पहले प्रयोग हुए हैं उसका कितना नुकसान हुआ है, शिक्षकों से पूछिए, ये सब आज बात करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम दर्शकों से, तमाम शिक्षक साथियों से, शिक्षाविदों से, अभिभावकों से ये आग्रह करना चाहते हैं कि अगर आप सूर्य बिहार को यूट्यूब पर देखते हैं और अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। हम इंस्टाग्राम पर भी, आप हमें वहाँ भी देख सकते हैं। अब आपको खबर हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। ई शिक्षा कोष को लाया गया ताकि शिक्षकों की उपस्थिति एकदम ठीक हो जाए, समय से पंक्चुअल हो जाए शिक्षक गुरुजी। हुए भी। इस शिक्षा कोष को इतना हाईटेक बनाया गया कि शिक्षकों के तमाम डेटा उसमें अपलोड किए गए। शिक्षकों को 9:30 बजे हाजिर होने का फरमान दिया गया, शिक्षक 9:30 बजे हाजिर हो गए। थोड़ा सा लेट हो तो हाजिरी कट जाए, ये समस्या खूब रहा। शिक्षक कहते रहे विभाग को, लेकिन विभाग सुना नहीं। कई शिक्षक तो हाजिरी बनाने के चक्कर में कोई ट्रेन से शिक्षिका की जान कट के चली गई, तो कोई बाइक से गिरकर आज दिव्यांग बना हुआ है, किसी की जान चली गई। लेकिन सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ा। सरकार मशगूल है, इस शिक्षा कोष पर अटूट भरोसा है। कुछ सुधार हुए हैं, लेकिन अब उसका दुष्परिणाम जो आ रहा है वो आपको हम बताएंगे तो चौंक जाएंगे। अगर बिहार के आप शिक्षक हैं और इस खबर को देख रहे हैं और अभी तक आपको अगर कोई फ़ोन कॉल नहीं आया है तो भगवान का शुक्र मनाइए, अभी आपकी बारी नहीं आई है। इस शिक्षा कोष पर जो आपका डेटा अपलोड हुआ है, कहा जा रहा है, बिहार का बड़ा अखबार हिंदुस्तान ने खबर प्रकाशित किया है, मुजफ्फरपुर के शिक्षकों को 3 दिनों के अंदर 50 से ज़्यादा शिक्षकों को फ़ोन कॉल आया है। और इस शिक्षा कोष पर जो टीचरों का जो डेटा अपलोड है उसे लीक होने का खतरा बढ़ गया है और कहा जा रहा है कि लीक हो चुका है। अब इसकी पुष्टि विभाग तो नहीं की है, लेकिन जो कॉल आ रहे हैं वो कॉल कुछ इस तरीके के ही आ रहे हैं। सबसे पहले ये खबर देखिए, उसके बाद हम इसके तह में जाकर बताते हैं। ये आप खबर देख लिए, हम आपको बताने जा रहे हैं। ये जो मुजफ्फरपुर के शिक्षक हैं, मुजफ्फरपुर के शिक्षिकाओं को, शिक्षकों को फ़ोन कॉल आता है कि आपका यही नंबर इस शिक्षा कोष पर अपलोड है। हाँ, आप शिक्षिका बोल रही हैं तो आप अपने इस मोबाइल से कुछ अश्लील वीडियो देखती हैं, गलत साइट को विजिट करती हैं और ये एक अपराध है और आपको पटना के क्राइम ब्रांच में आना पड़ेगा। अगर आप नहीं आइएगा तो आप पर FIR दर्ज हो जाएगा, आपको कोर्ट का चक्कर काटना पड़ेगा, आप हवालात भी जा सकती हैं। किसी शिक्षक को भी इसी तरीके से आया कि आप अपने इस नंबर से जो विभाग में अपलोड कराया है, आपने इस नंबर को दिया है, उससे आप वल्गर फिल्में देखते हैं, आप अश्लील न्यूड वीडियो देखते हैं। इस तरीके के अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके का फ़ोन कॉल आ रहा है। साइबर फ्रॉड करने की कोशिश हो रही है। शिक्षकों ने 1-2 शिक्षकों ने पहले शिकायत किया, लेकिन जब शिक्षकों के बीच में संवाद होने लगी तो फिर 50 से ज़्यादा शिक्षकों ने ऐसी शिकायत की, जिसके बाद शिक्षकों के बीच में हड़कंप मच गया और फिर साइबर फ्रॉड की शिकायत मुजफ्फरपुर में दर्ज की गई। तो ये है
ई शिक्षा कोष से अगर फायदा हुआ कि नहीं, अगर 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 ई शिक्षा कोष पर शिक्षकों का डेटा अपलोड कराया गया है तो इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सरकार को संवेदनशीलता से रखना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से साइबर फ्रॉड आज देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए सिर दर्द बन गया है, अब डेटा सबसे ज़्यादा सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है। पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि पढ़े लिखे लोगों को मूर्ख बनाना मुश्किल है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं जिस तरीके से केसेस सामने आते हैं, पढ़े लिखे लोगों को ही अब ज़्यादा निशाना बनाया जाता है। आप सुने होंगे बिहार के गया के एक दंपत्ति को करोड़ों रुपए साइबर फ्रॉड करके लूट लिया गया, डिजिटल अरेस्ट रखा गया। दिल्ली में भी इस तरह की केसेस, और अगर आप गूगल सर्च करेंगे या फिर आप अखबार पढ़ते हैं और टीवी देखते हैं तो इस तरह के केसेस आपको मिल जाएंगे। डॉक्टरों को डिजिटल अरेस्ट रखा जाता है, इंजीनियर को डिजिटल अरेस्ट। अभी तो हाल में एक एनआरआई दंपत्ति को डिजिटल अरेस्ट रखकर 14 करोड़ रुपए ठग लिए गए। आप समझ लीजिए, एक जो दंपत्ति हैं, एक महिला जो है डॉक्टर थी, दूसरा इंजीनियर, अमेरिका में वैसे लोगों को। और अब समझ लीजिए जितने भी शिक्षक हैं वो पढ़े लिखे हैं, उनको अच्छी खासी मतलब जो भी सैलरी है, तो उनको अब साइबर फ्रॉड के लोग निशाना बना रहे हैं। तो अगर ये अपलोड कराया गया है शिक्षकों का डेटा, सरकार की जवाबदेही बनती है कि पहले तो प्रयोग ना करें। अगर आप प्रयोग करें तो जो भी आप वेंडर को ये काम दें उसकी विश्वसनीयता को जरूर जांच लें, क्योंकि ये डेटा प्रमुख डेटा है, उनके ज़िंदगी से जुड़ा हुआ डेटा है। इसका लीक होने का मतलब उनकी प्राइवेसी से लेकर तमाम चीज़ों पे परेशानी होगा। अब एक प्रयोग की और बात कर लेते हैं। बच्चों को कुछ दिन पहले के पाठक के दौर में आपको याद होगा बेंच डेस्क बांटा गया था कि हर स्कूलों को बेंच डेस्क देंगे। बेंच डेस्क के लिए वेंडर पटना से ही वेंडर तय कर दिए जाते थे, जिला में डीओ भी बांटने लगे थे, और तमाम लोग हेडमास्टरों से सिर्फ सिग्नेचर कराया गया था कि आप सिग्नेचर कर दीजिए कि आपको प्राप्त हो गया है, जबकि कई हेडमास्टरों को वो प्राप्त भी नहीं हुआ था और साइन करा दिया गया था। और के पाठक 31 मार्च से पहले स्कूलों को युद्ध स्तर पर काम करते थे, स्कूलों में बेंच डेस्क सप्लाई करना चाहते थे कि अंतिम तारीख होगा, और बेंच डेस्क सप्लाई नहीं हुआ, लेकिन 31 मार्च के पहले भुगतान कर दिया गया। सारे हेडमास्टरों से ले लिया गया, लिखवा कर ले लिया गया कि दबाव में कि आपको प्राप्त हो चुका है, लेकिन प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन अब उसी के चक्कर में हेडमास्टर साहब फंस गए हैं। बिहार शरीफ में ऐसे 59 हेडमास्टरों पर प्रपत्र का गठित करने की कार्रवाई हो गई है। देखिए खबर, देखिए ये दूसरा आप प्रयोग का कमाल देख लीजिए। अब तीसरा कि बिहार के 40,000 स्कूलों में सीसीटीवी कैमरा लगेगा, इंस्टॉल किया जाएगा सीसीटीवी कैमरा। अब बताइए, ई शिक्षा कोष है, आप उससे फोटो रोज खिंचवा कर मंगवाते हैं, बच्चों का अटेंडेंस भी अब उसी तरीके से लगेगा। तो अब उससे अगर पहरा नहीं पड़ा तो क्या अब पहरा आप देना चाहते हैं सीसीटीवी कैमरे के मदद से? ये सीसीटीवी कैमरा स्कूलों की निगरानी के लिए है या फिर ठेकेदारों को एक कमाई के लिए, अधिकारियों को कमाई के लिए एक जरिया है कि सीसीटीवी लगाएंगे तो सीसीटीवी के न सिर्फ लगाने में, इंस्टॉल कराने में पैसे बजट खर्च होंगे, उसका कमीशन, या फिर वो सीसीटीवी के रख रखाव, जितने का सीसीटीवी नहीं होगा हर साल उसके रख रखाव पर उतने रुपए फिर खर्च करेंगे और इससे कमाई का एक जरिया बनेगा। शिक्षकों को परेशान करने, बदलाव के आड़ में शिक्षकों को परेशान किया जा रहा है और उसके आड़ में ठेकेदारों और फिर अधिकारियों की बल्ले बल्ले हो रही है। लगता तो कुछ ऐसा ही है, क्योंकि शिक्षक पूछ रहे हैं ये आपके प्रयोग से न शिक्षकों की जिंदगी बदल रही है न बच्चों की पढ़ाई बेहतर हो रही है। हम जैसा चाहते हैं वैसा तो कुछ हो नहीं रहा है। गाँव के लोग भी ऐसे ही कुछ बोल रहे हैं। बच्चों को जो मिलना चाहिए समय पर, किताब समय पर, उनको और जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिलता है। लेकिन और शिक्षकों को जो समय पर वेतन मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। शिक्षकों के जो वेतन में अंतर है
प्रमोशन का लाभ जो देने की बात कही गई वो उसमें भी भिन्नता है। वो सब क्या हुआ? वो सब तो हो नहीं रहा है। जो शिक्षकों का ट्रांसफ़र जरूर हुआ, लेकिन तमाम शिक्षकों का ट्रांसफ़र आज तक नहीं हुआ है। और जो जिले के अंदर में ही परेशान हैं, जो 90 किलोमीटर 100 किलोमीटर जिले के अंदर ही जा कर के बाइक से नौकरी कर रहे हैं, उन शिक्षकों का ट्रांसफ़र कब होगा? क्या वो भी आपके संज्ञान में है या नहीं है? लेकिन इस पर कुछ बताने के लिए कोई शिक्षा विभाग के अधिकारी तैयार नहीं है। पहले कभी कभी एस सिद्धार्थ आते थे, जो तत्कालीन एसीएस थे, बोलते थे, लेकिन बी राजेंद्र नहीं बोलते। ये काम करते हैं, इसके लिए वो जाने जाते हैं, लेकिन ये काम भी बी राजेंद्र को करना चाहिए। शिक्षा पूछ रहे हैं, बिहार के लोग पूछ रहे हैं कि बदलाव की आड़ में शिक्षा विभाग में तो कुछ अलग ही चल रहा है, और उसके जीते जाते नतीजे सामने भी आ रहे हैं, लेकिन शिक्षकों की समस्या हल नहीं हो रही है। अब हम बात करेंगे कि एक और बड़ा फरमान, जो हम शुरुआत में बताए थे कि एक और बड़ा फरमान जारी हुआ है और प्रयोग होने जा रहा है। 1 फरवरी से मिड डे मील योजना बंद हो रहा है। अब वो पुराने ढर्रे से चलेगा। अब हेडमास्टर साहब और स्कूल के जो शिक्षक हैं उसमें नहीं लगाए जाएंगे, बल्कि एक शिक्षक को ट्रेंड किया जाएगा प्रखंड के, और फिर स्कूलों के जो शिक्षा समिति है उसके माध्यम से ही खाना बनाकर और फिर बच्चों को खिलवाया जाएगा। लेकिन क्या ये प्रयोग सही है? ये बात, ये सोच सुनकर अच्छा लगता है कि शिक्षकों को मिड डे मील योजना से हम अलग कर रहे हैं, लेकिन अलग कर रहे हैं ताकि उनको पढ़ाई के लिए समय बचे। अगर इतना आप ध्यान रखते हैं तो फिर शिक्षकों से अन्य तरह के जो सर्वेक्षण, चुनाव या अलग अलग जो कामों में आप उनको लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? शिक्षकों को शिक्षक ही रहने दीजिए। वो तमाम चीज़ करने के लिए बाकी डिपार्टमेंट में भी कर्मचारी हैं, उनसे करा सकते हैं, लेकिन शिक्षकों से ही कराया जाता है। तो शिक्षकों 1 फरवरी से जो है मिड डे मील योजना बन रहा है, पुराने तरीके से चालू होगा, लेकिन उसमें भी सुधार कम और भ्रष्टाचार की आशंका ज़्यादा है। जानकार लोग तो यही बोल रहे हैं। कई विद्यालय के प्रधानाध्यापक नाम और चेहरा न बताने का सत्य तो बताया कि जिस तरीके से स्कूलों में पकाकर बच्चों को ताज़ा पौष्टिक युक्त खाना खिलाया जाता था, अब वैसा नहीं होगा, और जितने लोग बढ़ेंगे भ्रष्टाचार उतना बढ़ेगा। और फिर सरकार के अभी तक जितने भी प्रयोग हो रहे हैं, इक्का दुक्का प्रयोग अगर छोड़ दें तो फिर बाकी प्रयोग असफल है। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया, लेकिन सरकार से एक अपील है कि शिक्षा विभाग को प्रयोगशाला मत बनाइए, पाठशाला रहने दीजिए, बच्चों को पढ़ने दीजिए और शिक्षकों को पढ़ाने दीजिए। उन पर 25 तरह के पाबंदी लगाएंगे तो शिक्षक डिप्रेशन में जाएंगे।